हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस से रिलेटेड एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन सब्जेक्टों के एमसीक्यूज़ एवं कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको हिंदू लॉ से संबंधित जो एमसीक्यूज़ और कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चंस हैं, मैं उनके लिए समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस। देखिए, बहुत कम समय में मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपके लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से उपलब्ध हो सके और अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकें और एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। तो देखिए, इसी कड़ी में मैं हिंदू लॉ से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड रैपिड फायर स्पीडली समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लायक हैं, जिनकी आने की ज़्यादा संभावना है। तो देखिए, हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदू लॉ के स्रोत से, यानी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ क्या है। तो ये दो टाइप के हैं, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। तो पूछ लेता है क्वेश्चन इस तरीके से कि प्राचीन स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें आते हैं श्रुति आती हैं, स्मृतियाँ आती हैं, भाष्य या टीकाएँ और प्रथाएँ। ये जो स्रोत हैं ये प्राचीन स्रोत में आते हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं आधुनिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो आधुनिक स्रोत में न्याय, साम्य, सद्विवेक, दूसरा है विधायन, तीसरा है न्यायिक निर्णय। तो ये जो है आधुनिक स्रोत में आते हैं। कभी कभी दे देता है कि प्राचीन स्रोत, 3 प्राचीन स्रोत दे दिए, जैसे श्रुति दे दी, स्मृति दे दी, भाष्य दे दी, एक आधुनिक स्रोत से दे दिया। तो उसमें से पूछ लिया कि इसमें कौन आधुनिक स्रोत है, तो या फिर कौन प्राचीन स्रोत नहीं है। तो उसके लिए आप देखते हैं कि उनमें एक डाल दिया तो उसमें से इस तरीके से पूछ लेता है। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें। और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। 2 प्रकार की इसमें शाखाएं दे रखी हैं जो ज़्यादातर पूछता है एग्ज़ाम में, जिसमें एक दाया भाग है, एक मिताक्षरा। तो इसके कौन कौन इसके लेखक हैं तो उसके बारे में पूछिएगा। जैसे मिताक्षरा के कौन राइटर हैं, यानी जैसे मिताक्षरा के हो गए विज्ञानेश्वर, तो मिताक्षरा शाखा का पूछ लिया कि इसके कौन रचयिता हैं, तो मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर हो गए, दाया भाग के जीमूतवाहन है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, दोनों का अधिकतर पूछ लेता है। और फिर इसके अलावा मिताक्षरा शाखा जो है वो बंगाल को छोड़कर, यानी असम और बंगाल को छोड़कर समस्त भारत में लागू होती है, जो मिताक्षरा शाखा होती है। वहीं दाया भाग जो होती है वो बंगाल में सबसे अधिक प्रचलित है, यानी दाया भाग बंगाल में अधिक प्रचलित है। और दाया भाग जो है जीमूतवाहन के द्वारा रचित है। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर द्वारा रचित है, वो बंगाल को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होती है। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखना है, राइटर हमेशा पूछ लेता है। इसके बाद हम सीधा आते हैं सब्जेक्ट पर, यानी इसका जो हिंदू लॉ के जो अधिनियम है, कौन कौन से एक्ट हैं। इसमें 4 एक्ट हमको पढ़ने रहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का, यानी जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये 1955 का है। और इसकी अगर हम बात करें कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, तो पूछ लेता है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन तिथि या लागू तिथि पूछ लेगा। तो उसकी 18 मई 1955 है, यानी 18 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ, अर्थात प्रवर्तन तिथि जो पूछता है वो 18 मई 1955 है। इसी प्रकार इसका डेफिनेशन क्लॉज पूछ लेता है कि कौन सी परिभाषा कहाँ दी गई है। तो जैसे रूढ़ी या प्रथा, यानी डेफिनेशन क्लॉज जो धारा 3 में दी गई है। इसमें से अधिकतर जो पूछता है वो 3 चीज़ ज़्यादा पूछता है। एक पूछता है पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त, दूसरा पूछता है एकोदर रक्त यानी यूट्रिन ब्लड। तो इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा कि कौन एकोदर रक्त माना जाएगा, कौन पूर्ण रक्त माना जाएगा, कौन अर्ध रक्त माना जाएगा। तो इसके लिए जो पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त की परिभाषा दी है वो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3C में दी गई है। तो कौन पूर्ण रक्त माना जाएगा, तो पूर्ण रक्त वे व्यक्ति माने जाते हैं जो एक ही पूर्वज से, यानी हस्बैंड एक होगा, यानी पूर्वज एक होगा, और
पत्नी द्वारा, एक ही पत्नी द्वारा जन्मे, यानी पति, एक ही पति एक ही पत्नी दोनों से जन्मा हुआ जो बच्चा होगा वो पूर्ण रक्त होगा। यानी सामान्यतः जो बच्चे होते हैं जिससे जो एक वैलिड मैरिज के अंतर्गत पैदा होते हैं वो पूर्ण रक्त माने जाते हैं। उसी प्रकार हाफ ब्लड यानी अर्ध रक्त जो माने जाते हैं उसमें एक ही पूर्वज होगा, यानी पूर्वज यानी जो पिता होगा वो एक ही होगा, किंतु भिन्न पत्नियां, यानी पिता एक होगा, भिन्न पत्नियां अलग अलग पत्नियां होंगी, तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा, जो संतान पैदा होगी वो अर्ध रक्त मानी जाएगी। तो ये दोनों की डेफिनेशन सेक्शन 3C में दी गई है। उसी प्रकार सेक्शन 3D में जो है एकोदर रक्त की बात की गई है। एकोदर रक्त यानी यूट्रिन ब्लड जो होगा वो कौन किसे माना जाएगा, तो यूट्रिन ब्लड की जो बात की गई है वो दो व्यक्ति एक से एकोदर रक्त तब कहे जाते हैं जब वे एक ही पूर्वजा से, यानी पूर्वजा मीन्स जो महिला होगी वो एक ही होगी, किंतु भिन्न पति यानी हस्बैंड जो होंगे वो अलग अलग हस्बैंड होंगे, यानी अलग अलग हस्बैंड की कंडीशन। यानी जो मैं बात कर रहा था एकोदर रक्त यानी यूट्रिन ब्लड, यूट्रिन ब्लड तब माना जाएगा एक ही पूर्वजा और भिन्न पत्नियां, यानी पूर्वजा मीन्स पुरुष, एक ही पुरुष, भिन्न पत्नियां यानी महिलाएं जो होंगी वो अलग अलग होंगी, तो उनसे जो संतान पैदा होगी उसे एकोदर माना जाता है। ये अधिकतर पूछा जाता है। एकोदर धारा 3D में परिभाषित है। एक ही पूर्वजा यानी पुरुष, भिन्न पत्नी, इससे याद रखो, एक ही पूर्वजा भिन्न पत्नी, इतना याद रखो। और एक जो पूर्ण रक्त होगा, तो पूर्ण रक्त में जो मतलब पति भी है पत्नी भी है, उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो पूर्ण रक्त होगा। अर्ध रक्त में जो होगा वो एक ही पूर्वज होगा किंतु भिन्न पत्नियां होंगी, तो वो अर्ध रक्त माना जाएगा। इसी प्रकार इसकी डेफिनेशन क्लॉज से पूछ लिया जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है कि सापेंड नातेदारी। सापेंड नातेदारी जो है इसकी धारा 3F में दी गई है। और इसी प्रकार प्रतिसिद्ध नातेदारी, प्रतिसिद्ध प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की जो परिभाषा दी गई है वो 3G में दी गई है। यानी 3F में सापेंड नातेदारी, 3F में सापेंड और 3G में प्रतिसिद्ध नातेदारी की बात की गई है। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हिंदू विवाह की एसेंशियल कंडीशन दी गई हैं, यानी शर्तें दी गई हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 5 में दी गई हैं। इसमें 5 शर्तें दी गई हैं कि जो विवाह कब कंप्लीट माना जाएगा, तो उसके लिए धारा 5 क्लॉज 1 में सिंगल मैरिज की बात, मतलब एक विवाह की बात की गई है। स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, यानी लड़के की उम्र 21, लड़की की उम्र 18 वर्ष मानी गई है। और प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, सापेंड नातेदारी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए अगर ये है तो। और एक विवाह से ज़्यादा अगर विवाह करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट की बात की गई है वो धारा 17 में तो वॉइड होगा, और धारा 11 में वॉइड होगा, धारा 17 में जो है वो पनिशेबल होगा। यानी पनिशमेंट की जो बात की गई है धारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 17 रेफर करती है कि IPC की धारा 494 के अंतर्गत वो द्विविवाह के लिए दंडित किया जाएगा। उसी प्रकार जो अवयस्क की अगर शादी होती है तो ऐसी कंडीशन में उसके पनिशमेंट की जो बात की गई है वो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 18A में की गई है। नेक्स्ट प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत अगर शादी की जाती है तो धारा 18B में उसका पनिशमेंट है। उसी प्रकार सापेंड के अंतर्गत की जाती है तो वो उसका भी पनिशमेंट 18B में ही बात की गई है। इसी प्रकार हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन जो 7 है वो कर्मकांड यानी संस्कार के बारे में बात करती है, जिसमें सप्तपदी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी बिना सप्तपदी यानी 7 फेरे बिना पूर्ण हुए जो है विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। और सेक्शन 8 जो है वो रजिस्ट्रेशन की बात करती है, यानी हिंदू विवाह के पंजीकरण की बात करती है जो सेक्शन 8 है। तो पंजीकरण से संबंधित एक केस था सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006 का केस था जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित था, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उसी प्रकार सेक्शन 9 दाम्पत्य अधिकार के प्रतिस्थापन रेस्टिट्यूशनल ऑफ कंज्यूमर राइट से संबंधित है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। धारा 10 जो है न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन से संबंधित है। धारा 11 जो है वो शून्य विवाह यानी वॉइड मैरिज मानी गई है, तो वॉइड मैरिज के लिए परिभाषित किया गया, वो वॉइड मैरिज बताई गई है सेक्शन 11 में कौन कौन सी शादी जो है वो वॉइड शून्य यानी शून्य विवाह माने जाएंगे। तो वो जो है
अगर द्वि विवाह कर रहा है तब शून्य मानी जाएगी, यानी और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में या शापेंडाज हैं तो ऐसी कंडीशन में वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी। धारा 12 जो है शून्य कन्या विवाह की बात करती है। धारा 13 जो है, धारा 13 में विवाह विच्छेद की बात की गई है, यानी जो धारा 13 में जो आधार दिए गए हैं विवाह विच्छेद के, वो पहले 11 आधार थे, लेकिन अब वर्तमान में जो है उसमें से एक निकाल दिया गया है। तो जिसमें से जो है जो निकाला गया है वो लिबरोसी यानी कोड को 2019 में निश्चित कर दिया गया था। अब वर्तमान में जो है इसमें 10 आधार बचे हैं। तो पूछ लेता है कभी कभी कि धारा 13 में जो है तलाक के यानी विवाह विच्छेद के जो आधार हैं वो कितने दिए गए हैं। तो वर्तमान में 10 आधार हैं, पहले 11 थे, जिसमें से कोड यानी लिबरोसी को 2019 में निश्चित कर दिया गया है। उसी प्रकार धारा 13 क्लॉज 2 जो है, यानी धारा 13 का खंड 2 केवल पत्नी के लिए आधार प्रदान करता है, जिसमें 4 आधार दिए गए हैं। पति द्वारा दूसरा विवाह करने पर और द्वारा अप्राकृतिक मैथुन करने पर या भरण पोषण की डिग्री प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है यौवन अवस्था का विकल्प, यानी तो मुस्लिम लॉ में है ये खयारुल बुल्ग के नाम से है, यानी यौवन अवस्था का विकल्प हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में केवल महिलाओं को प्राप्त है, जबकि मुस्लिम में जो ये यौवनावस्था का विकल्प है यानी खयार उल्ग जो है ये पुरुष और स्त्री यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए प्राप्त है खयार उल बुल्ग मुस्लिम लॉ में, लेकिन हिंदू लॉ में केवल पत्नी के लिए प्राप्त है। ध्यान रखें, ये कभी कभी पूछ लेता कि खयार उल बुल्ग या यौवनावस्था का विकल्प हिंदू लॉ में पति को प्राप्त है या पति पत्नी दोनों को प्राप्त है या इनमें से किसी को प्राप्त नहीं है, तो यहाँ केवल पत्नी को ही प्राप्त है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करते हैं, सेक्शन 13 भी पूछ लेता है। सेक्शन 13B यानी पारस्परिक सहमति यानी म्यूचुअल कंसेंट से जो शादी है वो कहाँ दी गई है। म्यूचुअल कंसेंट से जो शादी है वो का विवाह विच्छेद है वो कहाँ दिया गया है, तो वो धारा 13B में दिया गया है। बार पूछ लेता है धारा 16 कभी कभी शून्य और शून्य कन्या विवाहों के आपत्तियों धर्मस्थता यानी जो लेजिटिमेसी है, जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जो बच्चे प्राप्त उत्पन्न होते हैं तो उनकी लेजिटिमेसी की जो बात की गई है वो सेक्शन 16 में की गई है। सेक्शन 17 मैंने बता ही दिया, द्विविवाह के दंड से संबंधित है, तो रेफर करती है आईपीसी की धारा 494 495 के लिए। अगर द्विविवाह करता है तो उसके लिए 494 आईपीसी जो 7 साल के पनिशमेंट की बात करती है। इसी प्रकार इसमें धारा 18 है, कभी कभी 18 मैंने बता ही दिया है, जिसमें 18A है जो हिंदू विवाह की शर्तों का उल्लंघन करेगा उसके लिए पनिशमेंट की बात करती है, जिसमें धारा 18A जो है वो बात करती है धारा 5 क्लॉज 3 का उल्लंघन, यानी अवैध अगर शादी करता है तो ऐसी कंडीशन में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख का जुर्माना होगा। उसी प्रकार धारा 18 भी बात करती है शापिंड और प्रतिष्ठित नातेदारी का उल्लंघन करेगा तो 1 मास का सादा कारावास या 1000 का जुर्माने की बात की गई है। और इसी प्रकार यहाँ से पूछता है अधिकतर कि बादकालीन भरण पोषण यानी बाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्रवाइयों का व्यय किस धारा में दिया गया है, तो ये धारा 24 में दिया गया है। इसी प्रकार धारा 25 है स्थायी निर्विवाह और भरण पोषण की बात करती है। धारा 25 डिग्रियों के आदेश की तारीख से अपील यानी अपील का जो प्रावधान दिया गया है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 28 बात करती है कि 90 दिन के अंदर जो अपील कर देनी चाहिए। और इसमें से एक पूछ लेता फैक्टम बैलेट का सिद्धांत हिंदू मैरिज एक्ट में किस धारा में समाहित है, तो फैक्टम बैलेट का सिद्धांत जो है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 29 में समाहित किया गया है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से संबंधित इतना पढ़ लेना काफ़ी है, इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही मार्जिनल नोट्स बेस्ड आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की। तो ये अधिनियम जो है 22 दिसंबर 1956 को इसकी परिवर्तन तिथि है, यानी हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की जो परिवर्तन यानी लागू तिथि है वो 22 दिसंबर 1956 है। हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण 1956 से संबंधित जो धाराएं पूछी जाती हैं, कुछ ही धाराएं हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं मेन धाराएं बता देता हूँ कि किस धारा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धारा 6 में जो विधि मान्य दत्तक संबंधी शर्तें दे रखी हैं कि कौन सी शर्तें हैं जिसमें एक वैलिड दत्तक यानी एडॉप्शन एक वैध माना जाएगा।
धारा 7 जो बात करती है वो हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य की बात करती है, यानी इस अधिनियम की धारा 7 जो हिंदू पुरुष है उसकी दत्तक लेने की सामर्थ्य की बात करती है। धारा 8 जो है हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य की बात करती है। धारा 9 जो है दत्तक देने के लिए कौन सक्षम होगा उसकी बात करती है। धारा 10 जो है दत्तक में दिया जाने वाला बच्चा जो है उसकी बात करती है। जो 15 वर्ष तक का बच्चा ही दत्तक में दिया या लिया जा सकता है, यानी 15 वर्ष से कम है तो वो दत्तक में नहीं लिया जा सकता। 15 वर्ष से अधिक है तो दत्तक में नहीं लिया जाएगा। 15 वर्ष से नीचे है तभी, या 15 वर्ष तक का है तभी वो दत्तक में लिए जाने के लिए मान्य है। लेकिन कुछ जगह कुछ रूढ़ी या प्रथाएँ हैं जो 15 वर्ष से ऊपर का भी लिया जा सकता है, तो उसके लिए हम एक केस में बताएंगे किस केस में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट है विधि मान्य दत्तक की अन्य शर्तें, यानी धारा 11 जो है वो की जो उसके बारे में बात करती है। कौन कौन सी अन्य शर्तें हैं जो दत्तक के लिए वैध बनाती हैं, तो जिसमें हम बात करते हैं पुत्र के दत्तक में पिता या माता का, यानी अगर पुत्र दत्तक लिया जा रहा है तो उसके माता या पिता का पुत्र, पौत्र, परपौत्र नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अगर पुत्री ली जा रही है तो पुत्री, पौत्री नहीं होनी चाहिए। पुरुष द्वारा अगर किसी पुत्री यानी नारी का दत्तक लिया जा रहा है तो दोनों की उम्र में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है नारी द्वारा पुरुष का यानी बच्चे का, लड़के का अगर दत्तक लिया जा रहा है तो नारी और उस बच्चे की उम्र में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है वही बच्चा 2 या 2 से अधिक बार दत्तक में नहीं लिया जा सकता। और फिर नेक्स्ट लास्ट इसका है जनकता स्पष्ट न होने पर जहाँ वह पला और जहाँ वह वहाँ भी लिया और दिया जा सकता है। तो इसमें दत्त होम ये पूछ लिया जाता है कि क्या दत्तक के लिए दत्त होम का किया जाना आवश्यक है, तो अब वर्तमान में दत्त होम का किया जाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट धारा 12 अक्सर पूछ लिया जाता है कि दत्तक के परिणाम या डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक पूछ लिया जाता है, यानी पिछले संबंध का सिद्धांत किस धारा देता है, तो पिछले संबंध का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक की जो बात की गई है वो इस अधिनियम की धारा 12 में की गई है, यानी दत्तक के जो परिणाम होंगे उसके बारे में धारा 12 बताती है। और विधि मान्य दत्तक रद्द नहीं किया जा सकता, यानी एक बार कोई दत्तक में ले लिया गया तो उसके लिए हम रद्द नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो बात की गई है वो इस एडॉप्शन एक्ट की धारा 15 में बात की गई है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं कि भरण पोषण, यानी इस अधिनियम में भी भरण पोषण की बात की गई है, किस किस को भरण पोषण दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। तो धारा 18 जो बात करती है वो पत्नी के भरण पोषण की बात करती है। धारा 19 विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण की बात करती है। धारा 20 आपत्तियों और वृद्धजनों के भरण पोषण की बात करती है। और धारा 21 आश्रितों की परिभाषा की बात करती है। धारा 22 आश्रितों के भरण पोषण की बात करती है। धारा 23 भरण पोषण की रकम की बात करती है। तो यहाँ से अक्सर धारा पूछ ली जाती हैं, इसके लिए मैं एक बार और दोबारा से रिपीट करता हूँ, या ये ज़रूर एक बार सुनकर जाना या पढ़कर जाना, जहाँ से भी हो सके इन धाराओं का विशेष ध्यान रख के जाना। धारा 18 पत्नी के भरण पोषण की, धारा 19 विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण की, धारा 20 आपत्तियों या वृद्धजनों के भरण पोषण की, धारा 21 आश्रितों की परिभाषा की बात करती है। धारा 22 आश्रितों के भरण पोषण की बात करती है। धारा 23 भरण पोषण की जो राशि है उसमें परिवर्तन की बात करती है। और इस अधिनियम में बाकी नहीं है। नेक्स्ट जो एक्ट है हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम, जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है 1956 का है। ये 27 अगस्त 1956 को इसकी इन्फोर्समेंट डेट है, यानी प्रवर्तन तिथि या लागू तिथि या इन्फोर्समेंट डेट जो है वो 27 अगस्त 1956 है। इसकी प्रवर्तन तिथि अक्सर पूछ ली जाती है, यानी चारों अधिनियम जो भी हैं इस हिंदू लॉ से रिलेटेड उनकी प्रवर्तन तिथि यानी लागू तिथि यानी इन्फोर्समेंट डेट चारों की पता होनी चाहिए। किसी भी अधिनियम की एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है। तो मैंने बताया था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की 18 मई 1955 है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की 22 दिसंबर 1956 है। हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षता अधिनियम की 27 अगस्त 1956 है। तो इन तिथियों को हमेशा याद करके जाएं। तो इसमें से कुछ ही जगह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे जो संरक्षक यानी गार्जियन के प्रकार हैं वो कितने प्रकार का दे रखा है। तो गार्जियन धारा 4B में 4 प्रकार के गार्जियन दे रखे हैं, जिसमें जो है नैसर्गिक, पहला नैसर्गिक संरक्षक, दूसरा वसीयती संरक्षक, तीसरा न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक, चौथा कोर्ट ऑफ बार्ड एक्ट यानी 1890 का जो एक्ट बना हुआ है कोर्ट ऑफ बार्ड एक्ट, उसमें से उसके अंतर्गत नियुक्त संरक्षक, यानी 4 प्रकार के संरक्षक दिए गए हैं।
तो जो नैसर्गिक संरक्षक की बात करती है वो धारा 6 बात करती है, और दत्तक पुत्र के नैसर्गिक संरक्षक जो होंगे वो धारा 7 बात करती है। यहाँ से अक्सर पूछा जाता है वसीयती संरक्षक और उसकी शक्तियाँ, यानी वसीयती संरक्षक कहाँ परिभाषित किया गया है, तो वो धारा 9 में दिया गया है, और उसकी शक्तियाँ भी धारा 9 में दी गई हैं। तो बस यहाँ से वसीयती संरक्षक ज़्यादातर पूछा जाता है, और कहिए वसीयती संरक्षक कहाँ दिया गया है, तो वसीयती संरक्षक की बात की गई है धारा 9 में। और नैसर्गिक संरक्षक की अगर शक्तियों की बात करें तो धारा 8 में, यानी नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियाँ यानी नेचुरल गार्जियन की जो पावर दे रखी हैं वो धारा 8 में है, और वसीयती संरक्षक की जो शक्तियाँ हैं वो धारा 9 में दी गई हैं। तो यहाँ से ये 2 धाराएँ विशेष रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। ये लास्ट और अधिनियम है जो हिंदू विधि से संबंधित है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, यानी सक्सेशन एक्ट में बात की गई है 1956 की। ये हिंदू विधि से ही संबंधित है, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मार्जिनल नोट्स बेस होते हैं। तो हम इसकी परिवर्तन लागू तिथि की बात करें तो 18 जून 1956 है इसकी परिवर्तन तिथि, यानी लागू तिथि इन्फोर्समेंट डेट 18 जून 1955 याद रख के जाना। मैंने चारों अधिनियमों की इन्फोर्समेंट डेट बता दी है, अच्छे से याद करके जाना। इसकी डेफिनेशन क्लॉज की अगर हम बात करें तो इसमें भी बात की गई है धारा 3 में। धारा 3 A गोत्रज की बात करती है, धारा 3C जो है बंधु की बात करती है, धारा 3D रूढ़ी या प्रथा की बात करती है। वही धारा 3D जो है रूढ़ी या प्रथा, धारा 3E पूर्ण रक्त, अर्ध रक्त और एकोदर रक्त, ये मैंने बता दिया, उसकी बात करती है। और 3H मरुमक्त्यायम विधि, मरुमक्त्यायम विधि की बात करती है 3H। और 3I नमूदरी विधि, नमूदरी विधि, ये हमेशा याद करके जाना। डेफिनेशन क्लॉज यहाँ से पूछ लेता है कि मरुमक्तायम विधि कहाँ परिभाषित है, तो वो 3H में है। और नवूदरी विधि धारा 3I में है। इसी प्रकार हम यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धारा 7 में वो इस अधिनियम की धारा 7 में तारवाड़, तावसी, कुंभ, कबरू या इल्लम की संपत्ति में हित के न्याय गमन की बात की गई, यानी 5 तरह की इसमें संपत्ति दी गई हैं, उसके बारे में बात की गई है। कोई भी एक संपत्ति मिस कर देगा और आपसे उसका सीरियल पूछ लेगा, तो इसमें जो है याद रखना तारवाड़, तावसी, कुटुम्ब, कबरू और इल्लम, ये 5 प्रकार की दी गई हैं। ये धारा 7 बात करती है। इसी प्रकार यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो ज़्यादातर पूछता है कि हिंदू नारी की संपत्ति उनकी आत्यांतिक संपत्ति होती है, किस धारा में दिया गया है, तो धारा 14 में दिया गया है। इसमें स्त्री धन और नारी संपदा की बात की गई है। तो स्त्री धन में जो है हिंदू नारी जो है उसकी पूर्ण स्वामिनी होती है, और नारी संपदा की पूर्ण स्वामिनी नहीं होती है, तो ये धारा 14 में बात की गई है। इसी प्रकार हम जो बात करते हैं वो धारा 25 पूछ लेता है कि हत्यारे को संपत्ति नहीं दी जाएगी, यानी जो इस अधिनियम की धारा 25 है वो बात करती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हत्यारा है, यानी अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पिता या जिसके नाम संपत्ति उसकी हत्या कर देता है, तो ऐसे हत्यारे को संपत्ति नहीं मिलेगी, तो इसका विशेष ध्यान रखना। और धर्म परिवर्तन कर लिया है तो या धर्म त्याग दिया है तो ऐसे व्यक्ति को संपत्ति नहीं मिलेगी, यानी धर्म परिवर्तन धारा 26 में बात की गई है। धारा 25 में हत्यारे को नहीं मिलेगी, धारा 26 में जिसने धर्म परिवर्तन या हिंदू नहीं रह गया है तो उसके बच्चे संपत्ति से वंचित हो जाएंगे। और धारा 27 में उत्तरजीविता के नियम की बात की गई है, यानी उत्तराधिकार जब बारिश निर्गत यानी कोई बारिश ही न बचा हो तब उसके बात की गई है कि किसे संपत्ति दी जाएगी। धारा 28 रोग आदि से पीड़ित उत्तराधिकार से वंचित नहीं है उसके लिए संपत्ति की बात की गई है, यानी रोग आदि से पीड़ित उत्तराधिकारी को वंचित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धारा 29 बारिशों का अभाव, यानी कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो संपत्ति राजगामित हो जाएगी, यानी राजगामित संपत्ति के कहाँ प्रावधान दिया गया है, तो वो इस अधिनियम यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 29 में राजगामित संपत्ति का नियम दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम अनुसूची की बात करें तो इसकी जो अनुसूची है अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से उत्तराधिकारी किस अनुसूची के किस वर्ग में है, तो अनुसूची के वर्ग फर्स्ट के जो उत्तराधिकारी हैं वो अक्सर यहीं से पूछे जाते हैं। वर्ग फर्स्ट में हो गया एक
पुत्र, पुत्री, विधवा और माता, ये चारों याद रख लेना, बाकी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये चारों वर्ग 1 के उत्तराधिकारी हैं। उसी प्रकार अगर हम वर्ग 2 के उत्तराधिकारियों की बात करें तो उसमें अक्सर पूछता है पिता, भाई, बहन, ये कौन से वर्ग के उत्तराधिकारी हैं, तो ये वर्ग 2 के उत्तराधिकारी हैं, तो इतना याद रखना। बाकी मैं लीडिंग केस बता रहा हूँ कुछ, जैसे टी सरिता, यानी हम बात करते हैं कुछ लीडिंग जजमेंट जो इस पर आए हुए हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। जैसे टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया, धारा 9 की संवैधानिकता का प्रश्न सर्वप्रथम इसी बात में आया गया, यानी टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया 1983 का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का केस था। इसमें जो है धारा 9 की संवैधानिकता की वैधानिकता के प्रश्न की बात की गई। और इसी प्रकार सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 का केस आया, जिसमें जो है दाम्पत्य अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है, और धारा 9 की संवैधानिकता का परीक्षण किया गया। यानी ये जो केस है टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया के बाद आया था सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, जिसमें जो है धारा 9 की संवैधानिकता का परीक्षण किया गया और धारा 9 को संवैधानिक बताया गया। इसी प्रकार सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, 3 जजों की बेंच ने 2006 में डिसीजन दिया कि विवाह के लिए पंजीकरण आवश्यक है। तो ये विवाह के पंजीकरण से संबंधित है। दास्ताने वर्सेस दास्ताने, यानी डॉक्टर NG दास्तान वर्सेस सुचीता दास्तान 1975 केस है, क्रूरता से संबंधित है। इसी प्रकार कुछ और लीडिंग जजमेंट है, जैसे इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी का जो केस है ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें बात की थी 18 वर्ष से अगर कम की कोई पत्नी यानी महिला शादी शुदा है तो ऐसी उसकी सहमति के बिना उसके पति द्वारा किया गया सहवास यानी कोविडिशन जो है वो इलीगल माना, यानी रेप के श्रेणी में आएगा। तो ये बात की गई थी इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। वहीं लक्ष्मण वर्सेस मीना का केस है अविवेचन संबंधित, और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का द्विविवाह के अपराध से बचने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और दंडित माना गया से संबंधित है। भावराव शंकरलाल लोखंडे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1965 का केस है, यानी सपति अग्नि के 7 फेरे, यानी मैंने बताया था कि धारा 7 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सप्तपदी पूर्ण होने पर ही विवाह पूर्ण माना जाएगा, ऐसा भावराव शंकर लोखंडे वही महाराष्ट्र राज्य 1965 के केस में बात की गई है। इसी प्रकार कुछ केस हैं, जैसे विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का केस है, जिसमें 3 जजों की बेंच ने डिसीजन दिया था, यानी शहदाई की संपत्ति में पुत्री को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा, यानी बराबर का हिस्सेदार माना गया। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 के केस में। उसी प्रकार बी रेड्डी दशरथ थामी रेड्डी वर्सेस बी मंजूनाथ 2021 का केस है। 2 जजों की बेंच ने जजमेंट दिया, यानी कर्ता विधिक आवश्यकता या संपदा के लाभ के लिए संपत्ति का विक्रय कर सकता है। इसी प्रकार जयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजूमदार 2021 का केस है। इसी 3 जजों की बेंच ने दिया था, जिसमें मानसिक क्रूरता से संबंधित है ये केस भी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट केस थे जिसमें जो है बात की गई थी जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। इसी प्रकार मैं कुछ इम्पोर्टेंट केस बताने की मतलब MCQ बताने की कोशिश करूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाकी मैं कोशिश करता हूँ 4-6 MCQ बता दूँ। जैसे नोशनल विभाजन का प्रावधान जो धारा 10 में दिया गया है। हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस मुसम्मात मुंबई का केस जो है किससे संबंधित है, तो ये संरक्षकता से संबंधित है। 2 सापिंडों का विवाह शून्य होता है। और एक ये पूछ लेता है कि कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है, परंतु आपके हाथ में जो है उसमें यदि सभी कांटे ही हैं तो उसे फेंक देना ही उचित है। इस कथन का संबंध है विवाह विच्छेद के असाध्य व्यवधान के सिद्धांत से, यानी ये विवाह विच्छेद से संबंधित है। तो ये अक्सर पूछा जाता है। और वहीं जो है काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे पति पत्नी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद किस धारा में प्रावधान है, तो यह धारा 13B में दिया गया। काल्पनिक विभाजन यानी नोशनल पार्टीशन की जो बात की गई है वो धारा 6 में की गई है। और पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की जो याचिका है वो लाई जा सकती है 1 वर्ष बाद तक। एक संयुक्त हिंदू परिवार में सम्मिलित नहीं है, विवाहित पुत्री जो है सहदायकी में सम्मिलित नहीं मानी गई है।
इसी प्रकार मैंने अभी बताया था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता की बात जो की गई थी वो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 सुप्रीम कोर्ट के केस में की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि धारा 9 की संवैधानिकता किस केस में जांची गई, तो जो संवैधानिकता है वो जांची गई थी सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन के केस में। तो टी सरिता वर्सेस वेंकट सुब्बैया के केस में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, लेकिन उसकी जो जांच की गई थी वो धारा 9 की वो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन केस में 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने की थी। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि सापेंड नातेदारी लागू होती है, यानी सापेंड नातेदारी जो माता की तरफ से 3 पीढ़ी तक, पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक लागू होती है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजीकरण, विवाह से संबंधित पंजीकरण का प्रावधान धारा 8 में दे रखा है। और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं। दाया भाग के रचनाकार मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जीमूत वाहन है। और हिंदू उत्तराधिकार 1956 की धारा 10 के नियम 2 में जो बात की गई है वो शाखावार व्यक्तिगत नियम की बात की गई, शाखावार विभाजन होगा। उसी प्रकार देखिए मैंने बताया था कि एक व्यक्ति जो बिना वसीयत के मृत्यु प्राप्त करता है निर्वसित कहा जाता है। ऐसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस धारा में वर्णित है, तो वो धारा 3G में वर्णित है। और बादकालीन भरण पोषण की बात जो की गई है वो धारा 24 में की गई है। और कौन सी सर द्विविवाह का प्रतिषेध धारा 17 में दिया गया है। आश्रितों की परिभाषा जो है धारा 21 में दी गई है। कार्रवाई को बंद कमरे में बंद कर दिया, यानी हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा अधिनियम के अधीन कार्रवाई को बंद कमरे में बंद कमरे करने के बंद कर दिया, वो धारा 22 है। हिंदू अव्यवस्था एवं संरक्षता अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कौन संरक्षक नहीं है, यानी तदर्थ एड हॉक जो है वो संरक्षक नहीं माना गया है। और काफ़ी क्वेश्चन है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा विवाह विच्छेद से संबंधित है, तो वो धारा 13 है। बादकालीन भरण पोषण की धारा कुछ बताई थी। पिता किस श्रेणी का दायाद है, तो मैंने अभी बताया था कि जो पिता भाई बहन है ये अनुसूची के द्वितीय वर्ग यानी द्वितीय श्रेणी के दायाद हैं, तो ये पूछ लिया है। उसी प्रकार पूछा है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(3) में प्रावधान किया आयु की शर्त का उल्लंघन यानी अवयस्क की शादी की बात जो की गई है उसका दंड जो किस धारा में दिया गया है, तो धारा 18A में दिया गया है। एक जैसे हिंदू पति इस्लाम धर्म में परिवर्तित होकर पुनः विवाह करने पर बहुविवाह का वादी हुआ है, किस केस में बात कही गई है, तो ये सरला मुदगल वर्सेस भाषण के में बात की गई है। तो इसी प्रकार जो है बाकी और हम बात करते हैं, जैसे फिर पूछ लिया यहाँ मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। जीमूत वाहन किसकी कृति है, तो ये जीमूत वाहन जो है दाया भाग के रचयिता हैं, तो ये पूछ लिया है। और जो है कौन सा शून्यकणीय विवाह का आधार नहीं है, द्विविवाह। मतलब बार बार दाया भाग और मिताक्षरा के लेखक के बारे में बात की गई है कि ये किसने लिखी है। प्रतिसिद्ध नातेदारी की डेफिनेशन पूछ ली है, 3G है। और हाँ, पारस्परिक सहमति से जो विवाह विच्छेद है ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये संशोधन आया था 1976 में, यानी 1976 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन करके धारा 13B को जोड़ा गया, यानी जो म्यूचुअल कंसेंट से जो विवाह विच्छेद होगा उसके लिए जोड़ा गया है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछ रखा, किस रिपोर्ट में विधि आयोग ने विवाह विच्छेद के अतिरिक्त स्वीकार्य आधार यानी विवाह विघटन यानी ब्रेक डाउन थ्योरी की अनुशंसा की थी, यानी ब्रेक डाउन थ्योरी की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी वो कौन सी थी जिसने ब्रेक डाउन थ्योरी की अनुशंसा की थी, तो वो विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट थी जिसने विवाह विच्छेद की ब्रेक डाउन थ्योरी की अनुशंसा की थी कि इसको लाया जाए। वहीं कुछ क्वेश्चंस और हैं, यानी ब्रेक डाउन थ्योरी जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में समाहित है, यानी ब्रेक डाउन थ्योरी जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 क्लॉज 1A में समाहित है, यानी ब्रेक डाउन थ्योरी धारा 13(1)A हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में समाहित है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कुछ और, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कौन सा एक विवाह विच्छेद का आधार नहीं है, यानी मिर्गी जो है मिर्गी कभी जो है विवाह विच्छेद में शामिल नहीं माना गया है। तो विवाह विच्छेद के तो मैंने 10 आधार बताए थे, पहले 11 थे जिसमें से लिपरोसी निकाल दिया है, लेकिन उसमें मिर्गी शामिल नहीं है। मिर्गी एक प्रकार का
मानसिक बीमारी होती है जो दौड़ा शरीर आदमी बेहोशी की स्थिति में हो जाता है, तो ये इसमें शामिल नहीं किया गया है। वहीं मैंने पंजीकरण से संबंधित केस बताया था, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006 का है। और और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। रसल वर्सेस रसल, दास्ताने वर्सेस दास्ताने, यानी जो सेम वर्सेस में केस हैं, मैक्सिमम सारे के सारे केस क्रूरता यानी क्रूअल्टी से संबंधित ही हैं। तो इसलिए एक भी केस पूछ रखा रसल वर्सेस रसल का बात किससे संबंधित है, तो ये भी क्रूरता से संबंधित है। ये फिर रिपीटेड हुआ क्वेश्चन कि कार्यवाहियाँ बंद कमरे में संचालित होती हैं, तो ये धारा 22 में दिया गया है इसका प्रावधान। और हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया कि जो विवाह करने के इरादे से अगर धर्म परिवर्तन करके विवाह करता है, तो वो इस केस में बात की गई है कि अवैधानिक यानी विधि का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये सरला मुदगल वर्सेस भारत संघ के केस में की गई है। बाध्यकालीन भरण पोषण की बात धारा 24 में की गई है। और बात करते हैं, यानी कौन सी धारा प्रावधान करती है कि एक शून्य विवाह से हुआ शिशु वैध होगा। मैंने बताया था कि जो बच्चे की जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जो बच्चे पैदा होते हैं उसकी लेजिटिमेसी की जो बात करती है, वो धारा 16 बात करती है कि कौन बच्चा जो है वैध माना जाए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में जो संशोधन की बात की गई है, तो संशोधन जो कौन सा केस था, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस था, जिसमें पुत्रियों को भी सहदायगी में बराबर का हिस्सेदार माना गया है, तो उसमें समाहित किया गया है। इसी प्रकार है कुछ और। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 मैंने बता दिया, दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन की बात करती है। और एक केस था जार कर्म यानी एडल्ट्री। एडल्ट्री जो है एक दुखद वैवाहिक जीवन का कारण भले ही ना हो, परंतु यह एक दुखद वैवाहिक जीवन का परिणाम हो सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने किस बात में यह कहा था, तो जो एडल्ट्री जो है इसकी बात की गई है जोसेफ साइनबर्सी यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस था। यानी एडल्ट्री जो है आईपीसी में जो है अब पनिशेबल नहीं रहा है। यानी जो एडल्ट्री का ऑफेंस था, कोई एडल्ट्री मीन्स जाड़ता मीन्स कोई भी विवाहित महिला अपनी सहमति से किसी दूसरे पुरुष के साथ यानी इलीगल रिलेशन बनाती है, तो वो एडल्ट्री माना जाएगा। तो एडल्ट्री के लिए आईपीसी में जो है पहले 497 में पनिशेबल ऑफेंस था, लेकिन अब जो है ये 497 में पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि जोसेफ साइनबर्सी यूनियन ऑफ इंडिया जो 2018 का केस था, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच का 5 जजों की बेंच का ये जजमेंट था, जिसमें अब ये ऑफेंस पनिशेबल नहीं है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो ग्राउंड दिए गए हैं तलाक के सेक्शन 13 में, उसमें आज भी जो एडल्ट्री है वो जो है तलाक का आधार है। यानी आप जो है इस आधार पर कि जो महिला है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इलीगल रिलेशन बनाती है, तो ऐसी स्थिति में वो एडल्ट्री का ऑफेंस करती है। वो ऑफेंस पनिशेबल तो नहीं है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में उस आधार पर पति अपनी पत्नी से तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है, यानी तलाक प्राप्त कर सकता है। तो ये बात की गई है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 13 में। आई होप आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। हो सकता है इससे 4-6 MCQs आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जुडिशरी का हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस हो या CUET PG का एग्ज़ाम हो, काफ़ी जगह ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप मैं आशा करूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें। अगर कोई सुधार करने योग्य है तो आपसे कमेंट में बताएं, अगली वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।